जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गोरखपुर और मेरठ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का। 4 दिसंबर को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास तेजी से बढ़ा है। एक समय था जब भारत दुनिया के किसी भी गुट में नहीं था। देश के सामने असमंजस की स्थिति थी कि उसकी दिशा क्या होगी, उसे क्या करना है। पर आज का नया भारत दुनिया के ध्रुवीकरण की दिशा तय करता है। दुनिया का ध्रुवीकरण उधर होता है जिधर भारत होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया उसी का अनुसरण करती है जो खुद को उसके अनुरूप तैयार करने का मादा रखता है। जो स्वयं खड़ा नहीं हो सकता वह दूसरों को खड़ा होने की प्रेरणा कैसे दे सकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत को खुद को उसी अनुरूप तैयार किया और परिणाम है कि आज भारत की दिशा के बिना दुनिया की दिशा की कल्पना नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा, दुनिया में मानवता के सामने जो चुनौती है, भारत उससे निपटने के विश्वास का प्रतीक बना है। G20 का समिट उसका प्रमाण है। आज दुनिया का कोई भी बड़ा आयोजन भारत के बिना नहीं होता है। आज देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। सीएम योगी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं होती है, संस्थाओं और व्यक्तियों को भी इसकी जिम्मेदारी उठानी होती है। अब जिम्मेदारी से बचने का नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझने और खुद को उसके अनुरूप तैयार करने का समय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए अगले 25 वर्ष का रोड मैप तय किया है। देश जब आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब तक देश को विकसित भारत बनने का इसमें हर नागरिक, हर संस्था की भूमिका होनी चाहिए कि हमारा देश आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने और स्वाभिमान के साथ इस विकास यात्रा में हमारा भी योगदान हो। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के दोनों प्रणेताओं ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी का भी पूरे जीवन यही भाव रहा। शिक्षा परिषद के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एक समय वह भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश में कोई आने को तैयार नहीं था, पर योगी आदित्यनाथ ने जब से मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ कमान संभाली है तब से यूपी का प्राचीन वैभव पुनर्स्थापित होने लगा है। कानून की बात हो, निवेश लाने की, स्वास्थ्य क्षेत्र की सुदृढ़ता, गरीबी उन्मूलन या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हर दिशा में सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए हैं। श्री तोमर ने गोरक्ष पीठ के प्रकल्प महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के व्यापक लोक सरोकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी आध्यात्मिक संस्था, पीठ या मठ सामान्यतः भक्ति योग की प्रेरणा देती है, पर गोरक्ष पीठ एक ऐसी संस्था है जो भक्ति योग के साथ कर्म योग में रत होकर इसकी प्रेरणा देकर नागरिकों के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। इस परिप्रेक्ष्य में गोरक्ष पीठ और इसकी संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद समूचे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि कोई संस्था शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है तो कोई तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, पर बात जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की आती है तो हमारा ध्यान सर्वांगीण विकास और लोक कल्याण के परम वैभव की समग्र योजना की तरफ जाता है। आज इस परिषद के द्वारा 50 से अधिक संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें यह अपने आप में अद्वितीय उदाहरण है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए जो काम किया है वह अपने आप में अद्भुत है और निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। आने वाली 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में एक महीने का खिचड़ी मेला लगता है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आकर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। इस अवसर पर मेला परिसर में मेला लगना शुरू हो गया है। खिचड़ी मेले की तैयारी स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ साथ मंदिर प्रबंधन भी तेजी से कर रहा है। 1 जनवरी तक पूरा मेला लगकर तैयार हो जाएगा। मेला 14 फरवरी तक 1 महीने रहेगा। गोरखपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
मेरठ कॉलेज के विधि विभाग के मूड कॉल हॉल में कॉलेज का वार्षिक खेल कूद पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि योगेंद्र उपाध्याय कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाने वाली ओलंपियन सुमंगला शर्मा इस कार्यक्रम में उपस्थित थी, जिन्होंने तीरंदाजी में देश का नाम रोशन किया है। गोला फेंक प्रतियोगिता में एशियाई मेडलिस्ट प्रथम भारतीय महिला के रूप में किरण बालियान ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने खिलाड़ियों का आह्वान करते हुए कहा कि जिनको भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल मिले हैं, उन्हें समाज में रोल मॉडल बनना होगा। उन्हें युवाओं का पथ प्रदर्शक बनाकर प्रेरणा देनी होगी। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि सपने देखें और जुझारू तरीके से उन्हें पूरा करें। किरण बालियान ने कहा कि खेलो इंडिया स्कीम जो सरकार ने चला रखी है, बहुत सारे प्लेयर्स जागरूक हो रहे हैं गेम्स को लेकर और आगे बढ़ रहे हैं, और लड़कियां तो खासतौर अब गेम्स में बहुत आगे आ रही हैं। एक तो अभी जैसे माननीय अपने मुख्यमंत्री जी जो भी प्लेयर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों को भी अच्छी ग्रेजुएटेड ऑफिसर की नौकरी दी है, उसके लिए सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के 7वें संस्करण का शुभारंभ देश भर के 51 केंद्रों पर हुआ। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम का उद्घाटन वर्चुअल मोड के माध्यम से किया। ऐतिहासिक आयोजन में शोभित विश्वविद्यालय मेरठ में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 का भव्य शुभारंभ जिलाधिकारी दीपक मीणा और शोभित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कुंवर शेखर विजेंद्र ने किया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जिन समस्याओं पर छात्र कार्य कर रहे हैं, आज के समय की अत्यंत प्रासंगिक चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का समाधान समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगा। इसी कड़ी में शोभित विश्वविद्यालय के चांसलर कुंवर शेखर विजेंद्र ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा, आइए एक ऐसा बदलाव लाएं जिसकी राष्ट्र को आवश्यकता है। आपका यह प्रयास भारत को भविष्य के लिए तैयार करेगा। शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र डीम्स विश्वविद्यालय है जिसे शिक्षा मंत्रालय और AICTE द्वारा इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है। शोभित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कुंवर शेखर विजेंद्र ने कहा, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पूरे विश्व में सबसे बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म है इनोवेशन का। शोभित विश्वविद्यालय में इस साल दूसरी बार इसे होस्ट करने का मौका मिला है। 28 टीमें आई हैं पूरे देश से, जिसमें 12 राज्यों की टीमें हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की 5 प्रॉब्लम्स पे ये बच्चे काम करेंगे। जो 5 फाइनल सॉल्यूशंस निकलेंगे, 1-1 लाख रुपए का उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, ये उसी विजन को लेके सारा प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ पानीपत से किया, जिसका सीधा प्रसारण महिलाओं ने मेरठ में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संबोधन को सुना। बीमा सखी योजना से गाँव और शहर की महिलाओं को बीमा क्षेत्र में कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी बनने वाली महिलाओं को कमीशन प्राप्त होगा और उन्हें प्रत्येक महीने एक निश्चित धनराशि भी मिलेगी। बीमा सखी योजना के शुरू होने से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। बीमा सखी बनने वाली महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आज मैंने मोदी जी को सुना और मुझे कुछ करने की इच्छा मेरे मन में आई। मैंने LIC से थोड़ा जानकारी ली, जिसे पता चला मोदी जी ये बीमा सखी वाला योजना शुरू कर रहे हैं। मैं भी इसमें जुड़ी। इसके लिए मैं मोदी जी का अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कहा कि वह अब आत्मनिर्भर बनेंगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी सही होगी। मेरठ पुलिस लाइन स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया व जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रवीण गौतम के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने पेंटिंग बनाकर पल्स पोलियो कार्यक्रम को जागरूक करने में सहयोग किया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पुलिस लाइन में आने वाले सभी बच्चों को भाग लेने के लिए कहा गया है। इस अनोखी पहल के द्वारा बच्चे जागरूक हुए और सभी को जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के द्वारा उनकी पेंटिंग पर हस्ताक्षर कर सम्मानित किया गया। अब 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के बाद अपना कैरियर चुनना आसान हो गया है। यह संभव हो पाया है प्रदेश सरकार की अनोखी पहल पंख कैरियर पोर्टल से। इसी की जागरूकता के लिए राजकीय इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत जनपद स्तरीय पंख कैरियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि DPRO रेणु श्रीवास्तव और राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रशांत चौधरी द्वारा किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।